Class 8. So I am here with the explanations of the third chapter of your geography, that is mineral and power resources. Look, this is the third chapter, and I have given this story to you to read and following some exercise. So what we have learned there, you have gone through the story, and the story we come to know there is a blackish material that called coal. Coal, and we know. We have seen in the classroom also the coal we have in one example. So we have the different kind of the minerals found in our earth. Now one question which I given you the last day is what minerals found in the Uttarakhand. So that is the copper, gypsum, limestone, iron, building stones, and Nanak Matta we have the sand जो नदी से मिलने वाला रहता है, एंड सॉइल. इफ़ यू आर डिगिंग द सॉइल, अगर आप ज़मीन को खोद के मट्टी को निकाल के कहीं ले जा रहे हैं, दैट कॉल दी माइनिंग, and that is the soil mining. So we have the only two these minerals. So I have given this exercise in order to somehow using your brain and understanding the minerals. And your student has given me the response, what is the mineral I have asked you. So a naturally occurring substance that has a definite chemical composition, प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा तत्व जिसका एक निश्चित केमिकल कंपोजिशन होता है, एक रासायनिक ढांचा होता है, उसको मिनरल्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल Fe, whom we known famous as आयरन, जिसको हम लोहे के नाम से जानते हैं. ये कुछ एक मैं आपको चीज़ें दे रहा हूँ, ये आयरन के बारे में कुछ है, और ये डेफिनेट है. कहा ना डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन किसी और में नहीं होंगे. लाइक आयरन हैज़ द एटमिक नंबर 26, एटमिक वेट 55.845, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशंस ये Ar3d4s2 जो है आपका, ये जो पीरियोडिक टेबल्स में उसकी पोजीशन है. अभी क्लास 8 के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बस मैं आपको डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन बता रहा हूँ. उसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स कैसा है, उसका फिजिकल स्टेटस सॉलिड कैसा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे, ये एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस है. When we talk about some other minerals like the coal or for that matter the gold, so this configurations, this composition would be different. तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हर एक मिनरल्स का एक केमिकल कंपोजिशंस भी है. ओके, द फर्स्ट पेज इट हैज़ रिटन इन द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक, द मिनरल आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वेरी अनइवन है. व्हाट इट मीन्स in the some part of the world or the country or a regions there is a concentration of the mineral, but in other part we do not have that kind of the mineral. So what we say is they are concentrated in a particular area or rock formations. एक किसी particular area में है, या rock formations. हमने देखा था rock कैसे बनती हैं, चट्टानें कैसे बनती हैं, तो उनके formation में उन्हें देखा जा सकता है. So कैसे बनते हैं mineral? Different type of the geological, environmental अंडर वेरिंग कंडीशंस. जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स का मतलब है जो जियोलॉजी हमारी अर्थ है, इसमें अलग अलग तरह की इवेंट्स, अलग अलग तरह की घटनाएं, अलग अलग तरह की प्रोसेस, केमिकल, टेम्परेचर्स, या बहुत लॉन्ग एक टाइम पीरियड्स के बाद एक प्रोसेस होती है, उनमें एक अलग अलग तरह की प्रोसेस पे, अलग अलग वेरिंग कंडीशंस पे हमारे मिनरल फॉर्म होते हैं. बट अगेन द क्वेश्चन अराइज, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ मिनरल? हम किसी मिनरल को कैसे पहचानेंगे कि वो आयरन है? ये तो लैब में होगा, ये केमिकल कंपोजिशन है, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो हम देख के बता सकते हैं. जैसे आपको देख के बताया जा सकता है कि आप स्टूडेंट्स हैं ना, वैसे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसका कलर है, उसकी डेंसिटी है, कितना घनापन है, हार्डनेस कितना मजबूत है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात करी थी. और सोलिबिलिटी, कुछ चीज़ें वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, कुछ डिजॉल्व नहीं होती हैं, आपने साइंस में पढ़ा है. ये चीज़ें हमें बताती हैं कि मिनरल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें. एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट विद इन दिस, ओके, व्हेन वी मूव इनटू द second page of your chapter 3rd, so that is the types of the minerals. Types of the minerals, basically we have the two broader types, that is the metallic and non-metallic. Metallic we know through our science कि metallic क्या होते हैं कि गुड कंडक्ट ऑफ हीट होते हैं, ठीक है, उसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है. और इलेक्ट्रिसिटी के कुछ कंडक्टर होते हैं, लस्टर और साइन, चमकीलापन, या ये सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं ये आपके मेटल्स में होती हैं. तो ऑक्साइड, आयरन, मैग्नीज, या मेटलिक, ये मेटल्स में होती है, ये मेटिक मिनरल्स का एग्जांपल है. और जो मेटल्स होते हैं, जो मेटेलिक मिनरल्स भी हैं, वो दो तरह के हैं, फेरस एंड नॉन फेरस. फेरस में आयरन कंटेंट होता है, जैसे आयरन और ऑक्साइड है, और नॉन फेरस में डजंट हैव द आयरन बट अदर मिनरल्स लाइक द गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर. और नॉन मेटेलिक क्या होते हैं? जिनमें मिनरल्स नहीं होते, डोंट कंटेन द मिनरल्स, लाइक द लाइमस्टोन, चूने का पत्थर है, मीका है, जिप्सम है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारे के सारे नॉन मेटेलिक मिनरल हैं. तो दो तरह का क्लासिफिकेशंस है.
लेकिन एक बात है, ये सारे के सारे मिनरल का मतलब है माइनिंग करके निकालना, अर्थ के अंदर होते हैं। जब ये अर्थ के अंदर होते हैं तो इनको निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल कहते हैं। वो अलग अलग तरह की प्रोसेस होती है। एक तो होती है माइनिंग, माइन करनी, दो तरह की माइन होती है। ओपन कास्ट के ऊपर का सरफेस निकालिए, तो बहुत ज़्यादा गहरे पे नहीं होते हैं, सोलो डेप्थ होती है, आयरन या कोल, तो उसको आप निकाल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन कास्ट। लेकिन कभी कभी आपको बहुत डीप बोर करके जाना पड़ता है, इसको सॉफ्ट माइनिंग कहते हैं। गोल्ड के लिए जा सकते हैं आप, तो डीप बोर इस तरह से जाना होता है। और एक तीसरा है आपका ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में आपका क्या होता है, जो ड्रिलिंग है इसमें आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए आपको ज़मीन के अंदर सरफेस के अंदर बहुत इनसाइड जाना पड़ता है ड्रिल करके। और क्वायरिंग का मतलब है सरफेस पे जो चीज़ें हैं, जैसे सैंड है, आपका सॉइल है, उसको आप इकट्ठा करते हैं। तो अलग अलग तरह की ये प्रोसेस है। इसको ज़रा सा समझने के लिए हम एक पावर प्रेजेंटेशंस को यूज करेंगे। देखो, मिनरल के बारे में पढ़ा दिख रहा है आपको। मिनरल आर द इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड हैव बीन यूज बाय ह्यूमन फ्रॉम प्री हिस्टोरिकल टाइम्स। हम जब से ह्यूमन इस अर्थ पे आया, मिनरल यूज़ कर रहे हैं। इवन हमें अपनी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए मिनरल की जरूरत है। अर्ली ह्यूमन यूज स्टोन टू मेक द टूल्स एंड द वेपन्स। आपको याद है, उसको स्टोन एज कहते थे। उसके बाद एक नया मिनरल आया, सबसे आसान कॉपर एज कहा गया। और लास्ट वाला जो एज आया फिर उसको हम ब्रॉन्ज के बाद आयरन एज बोलते हैं। एक मिनरल सिल्वर आपको दिखाया गया है। इसी तरह से आपको गोल्ड दिखाया गया है, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स को हम देख रहे हैं। आयरन के वायर हैं, ये आयरन है आपका। एल्युमिनियम को आपको दिखा रखा है, एल्युमिनियम फॉयल पेपर दिख रहा है आपको। एल्युमिनियम हम बहुत यूज़ करते हैं अपने किचन्स में। कॉपर है, कॉपर की पाइप्स हैं ये। इसी तरह से ये कॉपर के अलग अलग फॉर्म हैं। ये भी एक मिनरल्स है, आप देख रहे हैं। स्टोन्स है, ये भी मिनरल है क्योंकि अर्थ से मिलते हैं। ये मिनरल माइनिंग को किस तरह से माइनिंग की जाती है, खदान से किस तरह से निकाला जाता है, ये अलग अलग लेयर है। यहाँ ट्रक इसमें जाते हैं, तो ये माइनिंग को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है। टाइप्स आपने देख लिया, मिनरल कैसे होते हैं हमने बताया, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। और मेटेलिक में आपका है फेरस और नॉन फेरस। ये अलग अलग रॉक्स में मिनरल पाए जाते हैं। आपने देखा, पहला रॉक होता है इग्नीशियस होता है, फिर आपका सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लाइमस्टोन एक चूने का पत्थर एक मिनरल के रूप में आपको दिखाया गया है। अगला पॉइंट जो मैं भी आपसे डील कर रहा था, माइनिंग क्या होती है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। अर्थ के अंदर से जब आप मिनरल्स को निकालते हो, इसको माइनिंग कहते हैं। और आप माइनिंग में कौन सा मेथड यूज करोगे, देखा था आपने, हमने अलग अलग अभी मेथड यूज करे थे। यहाँ पे माइनिंग में ओपन कास्ट था, साफ था, ड्रिलिंग था, क्वेरिंग था। ये इस बात पे डिपेंडेंट करता है कि मिनरल कितने इनसाइड है अर्थ के। और इस प्रोसेस को हम निकालने की अलग अलग प्रोसेस होती है। जैसे ऑयल को निकालने के लिए ड्रिल करते हैं, कहीं ऑयल वेल्स होते हैं। गोल्ड, ये देखिए गोल्ड माइनिंग है, सोने की खदानें, यहाँ पटरी है, यहाँ से अलग अलग सिस्टम्स के थ्रू निकाले जाते हैं। तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बारे में हम कल आपसे बात करेंगे। तो अभी तक हमने आपसे मिनरल्स क्या है, मिनरल के बारे में बात किया। मिलियंस ऑफ ईयर्स में अर्थ के क्रस्ट में अच्छा मिनरल पाए जाते हैं। मिनरल्स क्या है, होमोजीनियस नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेट इंटरनली स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द मिनरल्स। आपने डेफिनेशन दी थी। और रॉक्स में पाए जाते हैं मिनरल मेटेलिक, नॉन मेटेलिक आपने देख लिया, फेरस, नॉन फेरस। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं और मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, अभी आपने एग्जाम्पल देख लिया। बस वीडियो खत्म करने से पहले और के बारे में बताऊंगा। जो मिनरल होते हैं अर्थ में जब वो पाए जाते हैं, वो प्योर फॉर्म में नहीं होते। आयरन जैसे आपको मिलता है, गोल्ड आपको मिलता है, जैसे वो ओर के फॉर्म में मिलते हैं। उसको लाके, और वो होता है जिस रॉक में उस मिनरल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर इसको हम लाके केमिकल सेटअप या इंडस्ट्रियल सेटअप में लाते हैं। वहाँ से जिस प्रोसेस से हम मिनरल को फाइनल प्रोडक्ट को पाते हैं, उसको हम मिनरल बोलते हैं। और जो उसकी इम्प्योरिटीज होती है उसे हम ओर कहते हैं। और इसके बाद रिमेनिंग जो पार्ट है आपका नेक्स्ट वीडियोज़ में होगा।